हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल EduScots। अगर आप भी उनमें से हो जो यूट्यूब पर या आपकी किसी भी एप्लीकेशन पर OBS की मदद से लाइव जाते हो, तो मैं आज आपको एक ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ। ऐसी सेटिंग मतलब ये नहीं, पूरी फुल सेटिंग बताने वाला हो जिससे आप स्मूथली HD क्वालिटी से लाइव जा सकते हो यूट्यूब या अपनी किसी भी एप्लीकेशन पर, राइट। तो आज हम डिटेल में एक एक छोटी छोटी सेटिंग को समझेंगे। तो बेसिकली अगर आपको यूट्यूब पर लाइव जाना होता है तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है स्ट्रीम की। वो स्ट्रीम की आपको कैसे मिलेगी? तो उसके लिए आपको सिंपली आपके यूट्यूब चैनल पर जाना है और यहां पर आप जाएंगे और प्लस पे क्लिक करेंगे और गो लाइव पे क्लिक करेंगे। यहां पर आपको स्ट्रीम की मिल जाएगी। इस स्ट्रीम की को जस्ट आपको करना है कॉपी और मिनिमाइज कर देना है। सेटिंग में जाकर आपको क्लिक करना है स्ट्रीम सेक्शन पे और स्ट्रीम सेक्शन पे यहां पर YouTube सिलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट अगर कुछ और सिलेक्ट हो तो आप YouTube सिलेक्ट कर लीजिए। YouTube सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर यूज स्ट्रीम की और इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद में आप अप्लाई करके ओके कर दीजिए, राइट। तो ऐसे आपकी सेटिंग हो गई। पर इस सेटिंग से सिर्फ आप लाइव जा रहे हो, बट ये सेटिंग के साथ में आपको OBS की प्रॉपर सेटिंग करनी है। तो फिर तो चलते हैं सेटिंग पर। और सेटिंग पे जाने के बाद में यहां पर जनरल सेक्शन में आपको लैंग्वेज इंग्लिश ही सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपको यहां पे मल्टीपल थीम मिलती है कलरफुल बनाने के लिए, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यामी थीम इज डिफॉल्ट थीम इज वेरी गुड। बट हाँ, आपको अगर खेलना है, थोड़ा सा चेक करना है, तो आप ही चेक करके देख सकते हैं। वैसे मैं प्रिफर करता हूँ डिफॉल्ट थीम यामी, ठीक है। यहाँ पे आपको और किसी चीज़ पे क्लिक नहीं करना है। उसके बाद में आप ऑटोमेटिकली चेक अपडेट्स पे क्लिक करके रखिएगा ताकि कोई भी OBS पर अपडेट आए तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको बता दे और आप उसको एक्सेप्ट कर लो। तो आउटपुट के अंदर आपको किसी चीज़ को टिक करने की ज़रूरत नहीं है। सोर्स में आपको इनेबल रखना है। स्नैप सेंसिटिविटी को 10 रहने दीजिएगा। इसको इस थर्ड वाले ऑप्शन को भी आप इनेबल कर दीजिएगा। एंड प्रोजेक्टर में कुछ नहीं करना आपको। सिस्टम ट्रे में आपको इनेबल रख के रखना है। रेस्ट बाकी जो सेटअप बाय डिफॉल्ट होती है आप स्क्रीन पे देख लीजिए, इन सबको आपको इनेबल करना है। फिर हम आते हैं स्ट्रीम सेक्शन में। स्ट्रीम सेक्शन में ऑलरेडी हम स्ट्रीम की डाल के मैं आपको दिखा चुका हूं, जिसकी मदद से हम डायरेक्टली लाइव जाएंगे। तो देखिए, आउटपुट मोड में आपको एडवांस ऑप्शन पे जाना है। स्ट्रीमिंग सेक्शन पे जाने के बाद में अब आपको यहाँ पर देखो ऑडियो ट्रैक हमेशा 1 रहेगा। उसके बाद एनकोडर में अगर आपके पास में ग्राफिक कार्ड है, जैसे मेरे पास में एनवीडिया ग्राफिक कार्ड है, तो मैं एनवीडिया सिलेक्ट कर लूंगा। रीस्केल आउटपुट मुझे कोई करने की जरूरत नहीं है। CBR मेरे को यहाँ पर मेंटेन करके CBR ही रखना है। बहुत से लोग इस पे जाते हैं, तो आप CBR पे जाइए। लॉसलेस बिल्कुल मत करिएगा, बहुत बड़ी साइज बन जाती है। उसके बाद में यहाँ पर आपको इसको 5500 कर लेना है। की फ्रेम को आप 1 कर सकते हैं। इसके बाद में क्वालिटी को आप 1 रखिएगा, हाई क्वालिटी रखिएगा। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल मोड सब कुछ पासेस करना है। प्रोफाइल को हाई रखना है एंड GPU 0 रखिए और इसको मैक्स फ्रेम रेट को 1 कर दीजिएगा, राइट। अब हम बात करते हैं जो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट होगा वो आप कर दीजिएगा MKV, है ना। एनकोडर अगेन आपका एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास में दूसरे ऑप्शन बहुत सारे आ गए हैं यहाँ पे। तो कोशिश करिएगा कि यही ऑप्शन रखें अगर एनवीडिया ग्राफिक कार्ड है तो। रेट कंट्रोल में CQP रखिएगा, इसको 15 कर दीजिएगा। की इंटरवल 2 रखिएगा। इसके बाद में बाकी सारी सेटिंग वैसे ही जैसे कि ऑलरेडी है। ऑडियो में आप देखेंगे तो बिटरेट, ऑडियो बिटरेट 160 है, जो कि बहुत ठीक ठाक है। इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद चलते हैं ऑडियो सेटिंग में। तो सैंपल रेट आपको जो दिया है वैसे का वैसा ही। उसके बाद में यहाँ पे आपको इसको डिसेबल करके रखना है, विंडो ऑडियो डकिंग को। एंड ये सारे ऑप्शंस आपके पास में है, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करिए। फिर आते हैं वीडियो सेक्शन में। अब आप यहाँ पे देखिए बेस कैनवास की साइज आपको 1920 1080 10 दिया हुआ है। उसके बाद आउटपुट स्केल 1920 क्रॉस 1080 लेना है। फ्रेम रेट आप 60 फ्रेम रेट रखना चाहो तो बहुत अच्छी बात है। आप कम भी करोगे, 30 से 60 के बीच में भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हॉट की सेट करना आप सभी को आता ही होगा, नहीं आता है तो बेसिकली आप मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियोस है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको मैं दे दूंगा। तो ये सारी सेटिंग है जो आपको आपकी लाइव स्ट्रीमिंग को और भी अच्छा बनाती है। अब देखिए, ये जो सेटिंग मैंने आपको करके दी है 2 फैक्टर के बेसिस पे करके दी है। पहला, अगर आपका सिस्टम एडवांस है, मतलब ये मान के चलो कि आपके इसमें मिनिमम 16 GB रैम हो, 8 से 16 GB रैम हो, SSD हार्ड डिस्क हो, i5 हो, लेटेस्ट जनरेशन 11-12 जनरेशन का हो, ऐसा पीसी अगर आपका हो तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशन से आपकी जो लाइव स्ट्रीम होगी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, स्टार्ट स्ट्रीमिंग करना है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग करना है, 2 बटन है। स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम होना स्टार्ट हो जाएगी। बट अगर आपका सिस्टम इतना एडवांस नहीं है और आपको लाइव स्ट्रीमिंग में अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन OBS खुद देता है। जैसे देखिए, अभी तो मैंने पूरी सेटिंग करके आपको दिखा दी है। यहाँ पे आप पूरी प्रॉपर सेटिंग देख रहे हो, स्ट्रीम की ऑप्शन देख रहे हो। मैंने इसको एडवांस में ला दिया, मैंने बिटरेट को अभी 5500 रखा है, बट मेरा सिस्टम बहुत अच्छा है ना। तो मैं अब क्या करता हूँ, OBS से पूछ लेता हूँ कि भाई मेरा बिटरेट क्या रखना है, क्या रखना चाहिए। तो टूल्स में जाके अगर मैं यहाँ पे करूंगा
ऑटो कॉन्फ़िगर्ड विजार्ड, तो यहाँ पे बोले, यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं। ऑप्टिमाइज फॉर स्ट्रीमिंग एंड रिकॉर्डिंग इज सेकेंडरी, ऑप्टिमाइज जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग, आई विल नॉट डू स्ट्रीमिंग, आई विल ओनली बीइंग यूजफुल वर्चुअल कैमरा। तो आपको किसके लिए, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप रिकॉर्डिंग के लिए जाना चाहते हैं या स्ट्रीमिंग के लिए? तो बेसिकली हर किसी की प्रायोरिटी स्ट्रीमिंग ही होगी, ओबीएस तभी यूज किया जाता है। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट करिएगा। यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि कैनवास की साइज क्या रखनी है आपको, 1920 1080 तो आपको रखनी ही चाहिए, यूट्यूब भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट करिएगा। अब देखिए जब मैं इसे रन कर रहा हूं तो मुझे बार बार ये एरर आ रहा है। अभी एरर क्यों आ रहा है? तो इसको आपको रन करने के लिए एटलीस्ट आपको सर्वर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम जाएंगे स्ट्रीम सेक्शन में और यहाँ पर हम अपनी जो यूट्यूब की स्ट्रीमिंग की है वो डाल देते हैं, अप्लाई करके ओके कर देते हैं। अब फिर से इसको रन करते हैं। एंड अब देखेंगे कि ये वहां पर YouTube की बैंडविड्थ को मैच करेगा, सर्वर की आपकी। अब देखिए ये पूरा टाइम क्यों ले रहा है? तो ये YouTube और आपके बीच के कनेक्शन को चेक करेगा, इंटरनेट की चेकिंग हो जाएगी, आपके हार्डवेयर कितना कैपेबल है इसकी चेकिंग हो जाएगी। ये सारी चीजें OBS खुद करेगा और बेस्ट सेटिंग देगा। अब देखते हैं क्या आउटपुट निकल के आता है। तो थोड़ा सा समय लेते हैं, देखो टाइम समय लगेगा इसमें, है ना। तो आपको याद रखना है मैं क्या गलती कर रहा था पहले, कि मैं कनेक्ट नहीं कर रहा था इंटरनेट से, मतलब मैंने स्ट्रीम की नहीं डाली थी प्रॉपर्ली। अब देखिए यहाँ पे अब मुझे वीडियो बिटरेट कितना अलाउ कर रहा है, 10,000, जबकि मैंने आपको सेटिंग क्या बताई थी, 5500 की। तो ये सारी सेटिंग आपको कोई OBS बोलता है। जैसे अप्लाई सेटिंग करेंगे, अब देखिए सेटिंग सेक्शन में जाऊंगा और स्ट्रीम सेक्शन में, अपने आउटपुट सेक्शन में जाऊंगा, तो यहाँ पर उन्होंने सिंपल पर बिटरेट मेरा 10,000 रख दिया है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। मैं ये कहूँगा अगर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो आप OBS ने जो सजेशन दिए उसको बिल्कुल उस पर रिलाई कर सकते हो। रेस्ट आपको OBS में और कोई ऐसी सेटिंग करनी नहीं है। OBS को यूज़ करना है। OBS को अगर आप और कुछ भी साउंड रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वीडियो क्वालिटी, आपको बैकग्राउंड कैसे ब्लर करना है, किसी भी तरीके की, मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रखी है, प्लीज़ जाके वहाँ पे देखिए, आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। और मुझे लगता है इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझसे पूछो, मैं बैठा हूँ आपके लिए। हर वो चीज़ आपकी मदद के लिए तैयार खड़ा हो जो आपको लाइव जाने से रोक सकती है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।